अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबका। तो यहाँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी, जो मेरे चैनल पे नए नए आए हैं, न्यू न्यू सब्सक्राइब किया, उन्हें मैं वार्मली वेलकम कहती हूँ अपने चैनल पे। और अब व्लॉग स्टार्ट करते हैं। व्लॉग आज का मैं स्टार्ट कर रही हूँ अर्ली मॉर्निंग से, जब मेरे हस्बैंड जाते हैं ऑफ़िस। तो यहाँ मैं उनके लिए नाश्ता बना रही थी। और हस्बैंड का टाइम अब चेंज हो गया ऑफ़िस का। पहले था 9 बजे पहुंचना होता था और अब उन्होंने चेंज कर दिया कि 8 बजे पहुंचना ही पहुंचना है। तो आज का सीन क्या हुआ कि जब हम लोग फजर की नमाज़ के लिए उठे हैं तकरीबन 4:30 के करीब, तो रामीन साथ में उठ गई। तो उसका अब ये रोना था कि मामा पापा नमाज ना पढ़ें, बस मुझे गोद में ले लें, क्योंकि उसे नींद भी आई हुई थी और वो वैसे सो भी नहीं रही थी। तो पहले रज़ी ने पढ़ी, फिर मैंने पढ़ी। अब ये था कि बस मैंने गोद में ही सोना है, मुझे आप लोगों ने बेड पे नहीं लेटाना है। नमाज के बाद इतनी कोई नींद आती है ना कि बस बंदा क्या बताए। तो फिर मैं उसे लेके नीचे चली गई हूँ। इतना रो रही थी, इतना रो रही थी। और मुझे ये था कि रज़ी ने कौन सा सारा दिन लेटना है या सोना है, उन्होंने तो ऑफ़िस में जाना है, उन्होंने काम करना है वहाँ पे। तो मैं रामीन को जब नीचे लेके गई हूँ तो नवाबज़ादी नीचे सोफ़े पे जाके सो गई। अब मुझे नींद ना आए, और अभी 6 बजने में भी काफ़ी टाइम था, 6 सवा 6 होने में काफ़ी टाइम था। तो मैं जागती रही और जागते जागते ज़ाहिर सी बात है, अब बंदा सुबह का जाग रहा है, उसका बीपी तो लो होना ही है खाली पेट। तो फिर मैंने अपने लिए अंडा बॉईल किया था। मैंने कहा आधा मैं खा लूँगी और आधा रज़ी खा लेंगे। तो एक ही कप में मैंने चाय डाल दी। मैंने कहा कि अगर दो दो बर्तन भी होंगे तो फिर धोने तो मुझे ही पड़ेंगे। तो मैंने फिर एक ही मग में हम दोनों के लिए चाय डाल दी। यहाँ हमारा नाश्ता कंप्लीट हो चुका था और ये जो पराठा बच गया था ये मैंने रख लिया था। लेकिन बाद में जब रज़ी उठ के गए हैं, मैंने कहा अब इसको इतने से को क्या रखना है, इसको मैं खा ही लेती हूँ। तो फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके इसको भी ख़त्म कर लिया। तब तक रज़ी अंदर से तैयार शैयार हो के आ चुके थे। तो जब रामीन नीचे सोई होती है ना, तब हम ज़रा बराबर भी शोर नहीं कर सकते हैं। ₹100 भी था। ये रहा, देख लो, दिया मैंने। ओए सुबह सुबह। तो यहाँ रज़ी जा चुके थे। बर्तन उठा के मैंने डाइनिंग टेबल पे रख दिए थे कि सुबह उठ के धो लूँगी, लेकिन फिर मैंने कहा कि सुबह भी खुद ही धोने हैं, तो मैं ना इनको धो के रख देती हूँ ताकि थोड़ी सी तसल्ली हो जाएगी कि काम हुआ हुआ है। नहीं तो फिर बंदे को ये होता है कि पिछले बर्तन भी धोने वाले पड़े हुए। तो यहाँ एक कप, एक प्लेट, 2-3 प्लेटें थी तो वो धो के अंदर आई मैं। यहाँ ये रामीन जी सो रही हैं और ये तकरीबन माशाल्लाह माशाल्लाह 11-12 बजे तक सोई रही है। तो दूसरा काम आज का ये था हमारा कि बाहर जाना था, और मैंने ईद पे प्लकिंग नहीं करवाई थी, वो करवानी थी, और प्लकिंग मैं यहाँ से करवाती हूँ। तो रामीन ने इस दफ़ा कहा मैंने मम्मा के साथ जाना, नहीं तो पहले बाबा के साथ ही बैठी होती है गाड़ी में। तो जब मेरे साथ निकल के ये इसे ग्लासेस नज़र आ गए। अब वो थे बड़ों के ग्लासेस और इसका शौर था पिंक कलर के ग्लासेस लेने हैं, और वो जो पिंक कलर के ग्लासेस थे वो बड़ों के थे, बच्चों के नहीं थे। लेकिन इसने इतना शोर मचाया वहाँ, रज़ी कहते हैं जो 15-20 मिनट में खड़ा रहा हूँ ना, वो मुझे ही पता है, मैं टांगें खाता रहा हूँ इससे। तो प्लकिंग मैं इस पॉलर से करवाती हूँ, और इनकी प्लकिंग की जो शेप है वो ज़रा अच्छी है, और ये जो लेडी है ये भी बहुत अच्छी है, अनमैरिड है लेकिन अच्छी है। ये इनका छोटा सा पार्लर है। एक ही आंटी बैठी थी, वो शायद स्किन पॉलिश करवा रही थी, तो मैं अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी और बस हल्की फुल्की सी वीडियो बना रही थी, अपनी भी और उनके पार्लर की भी।
तो यहाँ प्लकिंग करवा के जब मैं वापस गई हूँ, रमीन अभी भी रो रही थी कि मामा ग्लासेस लेने हैं, पापा ने नहीं दिलाए। तो उसे इतनी मुश्किलों से चुप करवाया था। जो वहाँ पे बेगर्स बैठे होते हैं, वहाँ एक बेगर बैठी हुई थी कि वो देखो आंटी उसको लेके बैठी है और वो अपने बेबी को चुप करा रही है। पैसे दे दो। वो देखिए आंटी बैठी हैं पैसे लेने के लिए, देखा वो बैठी हैं आंटी। वो देखे छोटा सा उनके पास काका है, वो देखे है ना देखा क्या कह रहा है, वो फीडर पी रहा है दूध, है ना कितना छोटा सा। अच्छा जितने औरतें हैं ना रजी, वो ना की बहुत शोर करती है। इधर दिखा सारा चेहरा, ऐसी शक्ल बना जैसे बना रही है वीडियो, शक्ल बनाए जैसे बना रही थी यूं करके। तो यहाँ अब हम लोग घर वापस जा रहे थे, लेकिन रज़ी को याद आ गया कि एक दफ़ा हकीम के पास चक्कर लगा लेते हैं। कावा भी ख़त्म हो चुका था और जो शरबत पीते हैं हम बादामों वाला वो भी ख़त्म हो चुका था। मतलब 2-3 चीज़ें लेके आने वाली थी हकीम से ना, तो फिर हम लोग उनकी तरफ चले गए और फिर वहाँ से घर वापस गए हैं। तो यहाँ मैं अभी अपनी प्लकिंग देख रही थी और जो बालों में कलर किया हुआ था वो चेक कर रही थी कि इस लाइट में कैसा लग रहा है। और इतना प्यारा ये कलर आया था, बरगंडी कलर, फ़र्स्ट टाइम किया था, लेकिन अगर एक दफ़ा और कलर हो गया तो फिर तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो अभी तो मेरा पड़ा है, मैं ज़रूर अप्लाई करूँगी। तो यहाँ ये रात का टाइम था, रज़ी और रामीन जल्दी ऊपर आ गए थे, मैं ज़रा लेट आई थी। तो रामीन ने जब मैं ऊपर आई हूँ सारी चीज़ें नीचे बिखेरी हुई थी। पता नहीं इसको क्या मसला है, या सारे ही बच्चों को ये मसला है कि जो चीज़ें सोफ़ों पे या दराज़ों में, अलमारियों में और बेड पे हैं वो वहाँ क्यों हैं, वो उन्होंने उठा के नीचे ही फेंकनी है। इस बात पे तो मुझे बहुत चिढ़ चढ़ती है जब चीज़ें नीचे फेंकी होती हैं इसने। और जब मैं गुस्सा करती हूँ कि नीचे क्यों फेंकी है, तो मम्मा कहेंगी कि अभी छोटी है, वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही समझ जाएगी। लेकिन मैं इसकी ये आदत बना रही हूँ कि अगर नीचे चीज़ें फेंकी हैं तो उठा के खुद ही ये ऊपर रखे, या जहाँ जहाँ इनकी जगह है वहाँ, ताकि बच्चे को आदत भी हो। और ये भी है कि इसको आदत है कि ये जो चीज़ें बिखेरती है फिर उन्हें खुद समेट भी देती है। इतना शुक्र है कि इतनी ज़रा सोच समझ है। मेकअप करने का इसको इतना शौक़ है कि वैसलीन लेके आँखों पे भी लगाती है, फेस पे भी और सर पे भी। वो जैसे उस पर इधर उधर देखती है तो कहेगी कि मेकअप करना है, मेकअप करना है। तो यहाँ ये, और जब इससे कोई चीज़ लेनी होती है ये बहुत हम लोगों को भगाती है। और अभी रज़ी की और मेरी नमाज़ भी रहती थी, रज़ी वज़ू करने गए थे, तो मैं कह रही थी जल्दी से कमरा सिमट जाए ताकि फिर हम लोग नमाज़ पढ़ें। और फिर ये होता है कि पहले रज़ी नमाज़ पढ़ेंगे या मैं पहले पढ़ूँगी, दोनों में से एक पहले पढ़ेगा, क्योंकि ये पढ़ने ही नहीं देती है, आगे आती रहती है। फिर तो मम्मा इस बात पे भी कहेंगी कि ये भी माँ बाप की एक आजमाइश होती है। जब बच्चा ज़्यादा तंग करता है, कोई काम नहीं करने देता है, तो ये भी एक आजमाइश होती है कि आप, मतलब अल्लाह ताला देखते हैं कि आप लोग बच्चे को मार तो नहीं रहे। और बच्चा तो बच्चा होता है, उसे अभी इतनी सोच समझ ही नहीं होती है। तो फिर हमारी कोशिश यही होती है कि हम इसे कुछ ना कहें, गुस्सा ना करें, बस प्यार मोहब्बत से समझाएं और थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे बड़ी होगी खुद ही ठीक हो जाएगी। और माशाल्लाह से अब चाहे सारी चीज़ें उठा के मुझे दे रही थी या फिर अपनी जगह पे रख रही थी। अभी उठाएं, यहाँ बिछाएं इसको जल्दी से। क्या हुआ, चोट लग गई? कोई बात नहीं, शेर बच्चा है। ऐसे कंबल बेड पे रखें, बेड पे यहाँ ऐसे। ये शर्ट उठा के दें,
थैंक यू। अब जाए नमाज उठाएं, नीचे से बाबा आने वाले हैं फिर डांटेंगे। जाए नमाज उठाएं। शाबाश। अब वो हाँ पेपे मम्मा को दे दें। और वो भी उठाएं नीचे से। ये क्लिप उठाएं। हाँ बालों में अभी जगह नहीं है बालों में, ठीक है। वो नीचे से चूड़ी उठाएं। पेन नहीं है, चलो पहन लो। ये सारा काम किसने किया है? मैं। रोजी सारी चीजें नीचे बिखेरी हुई हैं। थैंक यू। मानो अपने कुछ भी उतारना और कुछ नहीं बिखेरना, ओके। चलें आए पैम्पर लगाएं और नीनी करें। चलें। यहाँ रज़ीरा मीन को सुला रहे थे। ये थी आज की हल्की फुल्की सी वीडियो, हल्का फुल्का सब लोग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जब तक